हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरीज फियर फैक्ट्स के साथ। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आगे भी ठीक रहें। लेकिन कहते हैं ना, बुरे हाथ से बताकर नहीं आती। ऐसा ही कुछ बुरा हादसा हुआ था संतोष के साथ। तो आइए सुनते हैं संतोष के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और मेरे साथ ऐसी खौफनाक घटना घटी थी कि इस घटना के बाद मैं कभी भी मेरा गांव छोड़कर कहीं कमाने नहीं गया। तो हुआ ऐसा था कि मैं नौकरी की तलाश में मेरे गांव से दूर शहर आया हुआ था। शहर में मेरा बुआ का लड़का एक रूम रखकर पढ़ाई करता था। तो मैंने सोचा मुझे जब तक नौकरी मिल जाए तब तक मेरे बुआ के लड़के विवेक के साथ रहूँगा। ये सब सोचकर मेरे गांव से मैं शहर में आ जाता हूँ। मैं एक हफ्ते तक काम ढूंढता रहता हूँ, लेकिन मुझे एक हफ्ते तक कोई काम नहीं मिला था और मैं जो थोड़ा बहुत पैसा मेरे साथ लाया था वो भी अब पूरे होने को आए थे। तो मैंने सोचा कि अब मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं गांव वापस जाकर छोटी बड़ी मजदूरी कर लूँगा। लेकिन एक दिन मैं रात को 8 बजे नौकरी ढूंढते ढूंढते आ रहा था। तभी एक किनारे मुझे 2-3 मंजिला में बनी एक बड़ी सी अस्पताल दिखती है। अस्पताल की इमारत थोड़ी सी पुरानी लग रही थी, लेकिन मैं थोड़ी उम्मीद रख के उस अस्पताल की ओर आगे बढ़ता हूँ। जब मैं हॉस्पिटल के आंगन में पहुँचा तो एक वॉचमैन वहाँ खड़ा था। मैंने उसको कहा कि भाई साहब, यहाँ कोई जॉब मिल सकती है? तो वॉचमैन ने कहा, आओ अंदर, डॉक्टर से बात कराता हूँ। ये कहकर हम दोनों अस्पताल के अंदर जाते हैं। मैंने देखा कि अस्पताल वीरान पड़ा है। वहाँ कोई भी दर्दी मुझे दिख नहीं रहा था। ये देखकर मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि तभी वो वॉचमैन मुझे डॉक्टर के केबिन में ले जाता है। मैंने देखा कि वहाँ एक मरीज़ बैठा हुआ था। तो डॉक्टर ने उसको चेक किया और फिर उस मरीज़ के जाने के बाद मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे काम चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें काम मिल जाएगा, पर तुम्हें रात में आना होगा। कर पाओगे? मैंने बिना सोचे समझे डॉक्टर को हाँ कह दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। उस डॉक्टर ने मुझे उस वक्त कोई सच्चाई नहीं बताई और मुझे सिर्फ काम बता दिया कि मुझे आखिर करना क्या है। थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने डॉक्टर को धन्यवाद कहा और वहाँ से निकलने लगा। जब मैं हॉस्पिटल के बाहर आया तो मुझे वॉचमैन ने रोका और कहने लगा, मेरी बात मानो, यहाँ नौकरी मत करो, अंदर बहुत खतरा है। वॉचमैन का उतना कहते ही पता नहीं पीछे से कहाँ से वो डॉक्टर आ गया और वो ज़ोर से चिल्लाने लगा, अरे ओ वॉचमैन, क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? जाके मेरे लिए चाय लेकर आओ। डॉक्टर का इतना कहते ही वो वॉचमैन दौड़कर चाय लेने चला जाता है। तभी मैं वहाँ से ऑटो रिक्शा में घर आ जाता हूँ। मैं पूरे रास्ते में ये सोचता रहा कि उस वॉचमैन ने आखिर ऐसा क्यों कहा होगा। लेकिन फिर मुझे पैसों की भी बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और घर आकर खाना वाना खाकर सो जाता हूँ। अगले दिन सुबह मैंने विवेक को बात बताई कि मुझे नौकरी मिल गई है। ये सुनकर विवेक भी बहुत खुश हुआ और वो अपनी कॉलेज के लिए निकल गया। मेरी ड्यूटी अभी रात में थी और रात होने में बहुत देर थी, तो मैंने सोचा मैं बाज़ार जाकर नए कपड़े ले लेता हूँ। फिर मैं बाज़ार जाके सब सामान खरीद के रात को घर वापस आता हूँ। रात में मैं खाना वाना खाकर तैयार होकर मैं 8 बजे अस्पताल की ओर निकल जाता हूँ। मैंने देखा कि वहाँ वो वॉचमैन घर जाने की तैयारी कर रहा था और मैं अस्पताल के अंदर जाता हूँ। मैंने देखा कि कुछ मरीज़ अभी भी अस्पताल में बैठे हुए थे। फिर मुझे डॉक्टर बुलाते हैं और उन्होंने मुझे कई काम बताए, मरीजों की दवाइयाँ लाने का और झाड़ू पोछा करने का। ये काम करते करते रात के लगभग 11:30 बज गए और हॉस्पिटल भी अब खाली होने लगा था और रात 12 बजे डॉक्टर भी अपने घर की ओर निकलता है और डॉक्टर ने मुझे बताया, कोई इमरजेंसी आए तो फ़ोन करना, बाकी पेशेंट को मैंने दवाइयाँ दे दी है। उतना कहकर डॉक्टर अपने घर की ओर निकल जाता है। अब पूरा अस्पताल खाली था, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर मैं और एक मरीज, और वो भी अपने कमरे में था और वो लोग भी कमरा बंद करके गहरी नींद में सो रहे थे। रात के लगभग 1 बजे पहले माले से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुनकर मैं चौंक जाता हूँ
कि ऊपर तो कोई मरीज है ही नहीं, तो आखिर ये आवाज़ आई तो आई कहाँ से। मैं बिना सोचे समझे उस पहले माले की सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाता हूँ। मैंने देखा कि वहाँ एक गैलरी बनी है और वहाँ दोनों साइड 4-5 कमरे हैं, लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा होने की वजह से मुझे ठीक से कोई दिखाई नहीं दिया। मैं धीरे धीरे करके कमरों की ओर आगे बढ़ता हूँ। मैं आखिरी वाले कमरे को खोलता हूँ और मैं अंदर जाता हूँ। तभी पता नहीं कैसे वो कमरे का दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है। ये देखकर मैं घबरा जाता हूँ। मैंने घबराते हुए मेरे फ़ोन की लाइट चालू करके देखा तो वहाँ पंखे के ऊपर एक लड़की, जिसके बहुत लंबे बाल हैं, जिसके मुंह से खून टपक रहा था और उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी। ऐसी भयानक लड़की मेरी ओर घूर के देख रही थी। ये देखकर मेरी हालत ख़राब हो जाती है और मेरे हाथों से फ़ोन गिर जाने की वजह से पूरा अंधेरा छा जाता है। पता नहीं कैसे वो लड़की कूद के मेरे कंधों पे बैठ जाती है और भयानक आवाज़ से मेरे गले में नाखून और दांत मारने लगती है। मैं पूरा चिल्ला उठता हूँ और मेरी डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है। मैंने जैसे तैसे करके उस चुड़ैल को कंधे से उतारा और चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागने लगा। मैंने देखा कि वो लड़की मेरे पीछे दौड़ती हुई आ रही थी। जैसे ही मैं सीढ़ी पे पहुंचा तो पता नहीं कैसे उस लड़की ने मुझे जोर से धक्का दे दिया और मैं गिरकर ग्राउंड फ्लोर पे आ जाता हूँ। मेरे हाथ सून पड़ गए थे, लेकिन मैं सीधा भाग के अस्पताल के बाहर आ गया और रोने लगा। मैं जैसे तैसे करके घर गया और पूरी बात विवेक को बताई। फिर दूसरे दिन विवेक मुझे दूसरे अस्पताल में ले गया क्योंकि मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे थे। फिर डॉक्टर ने बताया कि मेरा एक हाथ फ्रैक्चर है। फिर डॉक्टर ने दवा पट्टी की और मुझे घर जाने को कहा। मैं बहुत डर गया था तो मैंने ये जॉब छोड़ दी, क्योंकि आज तक मैंने इतना भयानक चेहरा किसी का नहीं देखा था, जो चेहरा उस अस्पताल में उस चुड़ैल का था। फिर मैं अपने गांव वापस आ गया। मुझे कई दिनों तक उस अस्पताल के डॉक्टर का फ़ोन आता रहा, लेकिन मैंने कभी भी उसका फ़ोन नहीं उठाया। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप हमारी इंस्टा आईडी पे शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे वीडियोस आपको सतर्क करते रहे। धन्यवाद।